हेलो फ्रेंड्स। सो आज यार अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंटरव्यूज में बहुत सारे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड नॉट इन इंटरव्यूज ओनली बट अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे कुछ भी करेंगे तो इस चीज़ का यूज़ आना कन्फर्म है ना। ये चीज़ आपकी यूज़ आएगी। तो ये है रिसाइकलर व्यू। तो रिसाइकलर व्यू क्या करता है यार, मिलियंस ऑफ आइटम्स को या उससे भी ज़्यादा आइटम्स को एक एफिशिएंट वे के थ्रू अपने ऐप में शो करने में मदद करता है। तो यार वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। सो यार ये है अपनी डिज़ाइन, है ना। एंड पहले मैं बता देता हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें करने के लिए बोली थी, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि बेसिकली आपको 4 फ्रैगमेंट बनाने हैं: होम फ्रैगमेंट, डैशबोर्ड फ्रैगमेंट, गार्ड फ्रैगमेंट और प्रोफाइल फ्रैगमेंट। आपने बना लिए होंगे, आई होप। मैंने भी बना लिए हैं। गार्ड फ्रैगमेंट कुछ भी नहीं है, बेसिकली खाली है, ठीक है, चारों फ्रैगमेंट। होम फ्रैगमेंट भी खाली है, ठीक है, प्रोफाइल फ्रैगमेंट भी खाली है, ठीक है, और डैशबोर्ड फ्रैगमेंट भी सब खाली है। केवल इनके यूआई में यानी XML फाइल में मैंने जो है एक टेक्स्ट जोड़ा हुआ है, बेसिकली टाइटल। जैसे डैशबोर्ड में मैंने डैशबोर्ड लिख के जोड़ा हुआ है, ठीक है, और प्रोफाइल में मैंने प्रोफाइल लिख के यूज़र लिख के जोड़ा हुआ है, ठीक है। जिससे अपने को पता चले कि ओपन होने पर कि यार ये डैशबोर्ड या प्रोफाइल क्या ओपन हो रहा है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैंने बेसिकली करी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो है अपन बॉटम बार के सेट ऑन क्लिक लिस्ट पर जब इफ एल्स लगा रहे थे तो मैंने चारों इफ एल्स लगा दिए। यानी होम पे तो भैया होम फ्रैगमेंट खुल जाएगा, डैशबोर्ड पे जो है डैशबोर्ड फ्रैगमेंट खुलेगा, ठीक है। गार्ड अगर नेव है तो गार्ड फ्रैगमेंट खुलेगा, ठीक है, और प्रोफाइल अगर है तो प्रोफाइल फ्रैगमेंट खुलेगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है, ठीक है। इसके बेसिस पे ये चीज़ खुल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ ये सजेशन दे रहा है अपने को, इफ के नीचे आप देखो एक स्मॉल लाइन एंड लाइन, वो बेसिकली कह रहा है कॉटलिन की मेरी तरफ से कुछ सजेशन है। देख लेते हैं सर इसकी तरफ से क्या सजेशन है। तो मैं ऑल्ट एंटर मारता हूँ, ठीक है। तो ये बोलेगा रिप्लेस इफ विद व्हेन। व्हेन क्या है? तो आपने स्विच केसेस देखे होंगे। तो व्हेन एक तरह से स्विच केसेस ये है जब मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस हो आपके एक साथ, तो उसको स्विच केस बोलते हैं अपन, यानी व्हेन बोलते हैं कॉटलिन में, ठीक है। जैसे मैंने एंटर मारा तो इसने व्हेन में बदल दिया, ठीक है। एंड बेसिस ऑफ आईडी के हिसाब से उसने अपना फंक्शन जो है कॉल कर दिया है, ठीक है। आईडी होम है तो होम फ्रैगमेंट खोल दिया, डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड ओपन कर दिया है, गार्ड है तो गार्ड खोल दिया, एंड सब कुछ सिमिलर तरीके से कर दिया है, ठीक है। एक और चीज़ थी यार कि होम जैसे ही अपनी एप्लीकेशन खुले यानी एक्टिविटी खुलती है ऑन क्रिएट, तो अपने को होम तो डिफॉल्ट में ही सेलेक्टेड दिखाना है, ठीक है, कि होम वाला आइकन डिफॉल्ट में सेलेक्टेड हो। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिख दी है, बॉटम बार डॉट सेट सेलेक्टेड आइटम आईडी इज इक्वल टू r.id.name होम, ठीक है। यानी होम वाला हमेशा सेलेक्टेड होगा और कोई भी आपको सेलेक्टेड रखना है तो बस आप उसकी आईडी दे दीजिए, तो ये उस आइटम को बेसिकली सेलेक्टेड बना देगा जैसे ही एप्लीकेशन अपनी खुलती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल टैग है, ठीक है। तो ये सब कुछ चेंजेस मैंने कोड में कर दिए हैं, ठीक है। अब यार मान लो आपको ये कोड देखना है तो आप लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको गिटहब पे पुश कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग जाके कोड विजिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिपोजिटरी का लिंक दे दूंगा एंड आप फिर उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी अपनी UI डिज़ाइन, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको कहा था ये कार्ड्स बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपने बना लिए तो वेल एंड गुड है, वरना अपन अभी बना लेते हैं। तो यार ये सिंपली कुछ भी नहीं है, कार्ड ये जैसे अपन बना रहे थे पहले से, बचपन से कार्ड तो बनाते हुए आए हैं, ठीक है। तो मैं फ्रैगमेंट होम में चला जाता हूँ और फ्रैगमेंट होम में अपने को एक कार्ड बनाना है, ठीक है। तो मैं वही लिख लेता हूँ मटेरियल कार्ड, ठीक है। हाइट दे देता हूँ मैच पेरेंट, तो इसी तरह से आप बाकी डिटेल भी दे देना यार, है ना। जैसे ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ये इमेज हो गया एंड सब चीज़ें हो गई, ठीक है। वो सब मैं अभी यहाँ पे लिखेंगे तो पूरा वीडियो इसी में चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सारी डिटेल्स इसमें भर देना, ठीक है। अपन देखते हैं कि मल्टीपल कैसे बनाते हैं, ठीक है, कि आपको 3 एक साथ बनाने हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि यही अपना कार्ड है पूरा, ठीक है। कलर वलर अपन अगली वीडियो में आपको बना बनाया पूरा मिल जाएगा, ठीक है। कोड मिल जाएगा, आप कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो अब सपोज करो इसकी 3 कॉपी बनानी है, ठीक है। तो सब हर कोई क्या सोचेगा कि यार है ना इसका एक कॉपी बना लेते हैं। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ इमेज यूज़र 1, ओके। इमेज यूज़र 1 हो गया, ठीक है। तो ये मेरे को आसानी होगी, ठीक है। इसकी कॉपी बनाई मैंने, पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक बार और पेस्ट कर दिया, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कार्ड 1 की जगह लिख दिया कार्ड 2, ठीक है। यूजर 1 की जगह लिख दिया यूजर 2, ठीक है। और कार्ड 1 की जगह लिख दिया वापस 3, और यूजर 1 की जगह लिख दिया यूजर 3, ठीक है। दिख नहीं रहा बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अपन जैसे कॉन्स्टेंट सही करेंगे दिखने लग जाएगा, ठीक है। कार्ड 2 होगा बेसिकली कार्ड 1 के नीचे, ठीक है। और कार्ड 1 होगा कार्ड 2 के नीचे, कार्ड 3 होगा कार्ड 2 के नीचे, ठीक है। तो यार ये देखो तीनों कार्ड आ गए हैं अपने, है ना। इमेज नहीं दिखी बिकॉज इमेज भी कांस्टेंट नहीं है ना, तो इमेज को भी कांस्टेंट एक बार कर ही देते हैं, ठीक है। तो बस कार्ड 1 की जगह मैं कार्ड 2 और कार्ड 2 कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर नीचे वाले में कार्ड 3 और कार्ड 3 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों डेटा आ गया अपने पास, ठीक है। अब यार एक दिक्कत है इसमें, ठीक है। एक दिक्कत क्या है कि यहाँ पे तो सपोज करो 3 ही कार्ड है, तो एक तो मेरे को कॉपी करना पड़ा मल्टीपल आइटम्स, मतलब एक ही आइटम को 3 बार कॉपी करना पड़ा, जबकि सेम है, दिखने में सेम में है, सब कुछ सेम है, 3 बार मेरे को कॉपी करना पड़ा है, ठीक है। अब सपोज करो कि मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट भी डालना है ना, ऊपर वाले कार्ड में टेक्स्ट भी डालना है, तो मेरे को तीनों में डालना पड़ेगा, ठीक है। तीनों में जाके मेरे को लोकेश, फिर नीचे और कुछ नाम, फिर नीचे और कुछ नाम, ऐसे 3 नाम लिखने पड़ेंगे, अलग अलग डेटा डालना पड़ेगा मैनुअली। फिर भी ये डुएबल है कि मान लो 3 4 मेरे पास फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स है, तो मैंने मेहनत करके कॉपी पेस्ट करके कर भी दिया। पर सपोज करो कि बहुत लंबी लिस्ट है, 50 आइटम्स है मेरे पास, 50 मेरे पास फैमिली मेंबर्स है, मैंने 50 को शेयर कर दिया, मेरे पास 200 दोस्त है फेसबुक पे, मैंने सबको शेयर कर दिया, ठीक है। तो वो अपन फिर कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली अपना सेट हो, है ना, ठीक है। अपन एक लिस्ट दे दें कि भैया हमारे पास इतनी लिस्ट ऑफ मेंबर्स है एंड ये डेटा अपने आप सेट हो जाए, ठीक है। तो वो जनरली काम करता है लिस्ट व्यू, ठीक है। लिस्ट व्यू क्या करता है, उसको एक पर्टिकुलर आप डेटा सेट दे दो, ठीक है। 50 आपने सपोज करो आइटम दे दिया उसको, तो वो क्या करेगा, आपको सेम आइटम को कॉपी नहीं करना बार बार, है ना। एक ही आइटम आपको डिफाइन करना है, उसी आइटम को बार बार अपने आप ही लिख देगा 50 बार, ठीक है। उसमें बस डेटा बदल जाएगा जो आपने कहा था, है ना, जो आपने डेटा कहा था कि जो आपने डेटा दिया उस अकॉर्डिंग वो डेटा नया डाल देगा उसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली काम है लिस्ट व्यू का। बट लिस्ट व्यू में एक इशू है यार, सपोज करो 50 आइटम है मेरे पास, यानी 100 है या 150 कुछ भी हो, है ना। तो वो क्या करता है, एक बार में 50 आइटम बना देता है ना, मतलब व्यू में क्रिएट कर देता है 50 आइटम्स, मतलब ये जो कार्ड है अपनी इसकी 50 कॉपीज बना देगा, ठीक है। उसमें दिक्कत क्या है कि ऑप्टिमाइजेशन इशू है यार, कि अपनी फोन की मेमोरी हैंग करेगी, है ना, स्क्रॉल करने में वो स्लो दिखेगा, बेसिकली हमको लैगी दिखेगा। ये तो चलो 50 ही है, मान लो 5 लाख आइटम्स हो, तो फेसबुक जैसा ऐप्स है या इंस्टाग्राम जब मिलियंस ऑफ पोस्ट होती है, फिर भी वो स्क्रॉल करने में एक हमें स्मूथनेस दिखती है। तो ऐसा कैसे, ठीक है। जबकि लिस्ट व्यू क्या करेगा यार, आपके पास 1 लाख पोस्ट भी है तो 1 लाख के 1 लाख एक बार में व्यू क्रिएट कर देगा, है ना। तो 1 लाख अगर व्यू क्रिएट हो गए तो फोन की तो एस्टेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एक अल्टरनेटिव आता है जो कि है रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू क्या करता है कि हमें इस चीज से सेव कर लेता है, एंड अगर जितने भी व्यूज हैं, सपोज करो 5 लाख भी अगर व्यूज है, 50,000 भी व्यूज है, 500 या 50 जो भी जितने भी व्यूज है, उतनी बार कॉपी नहीं बनाता, है ना। वो बेसिकली उतनी ही बार कॉपी बनाता है जितनी स्क्रीन पे स्पेसिंग है। अब सपोज करो ये स्क्रीन है अपनी, इस स्क्रीन पे 3 ही आइटम आ सकते हैं, या सपोज करो 4 ही आ सकते हैं। मेरे को तो 3 ही दिख रहा है, हाइट के अकॉर्डिंग 3 ही आ सकते हैं, 4 भी नहीं आ सकते, है ना। तो जब स्क्रीन पे 3 ही दिख रहे हैं तो 50 बनाने की जरूरत क्या है, मतलब यूजर को तो 3 ही दिखेंगे ना एक बार में, 50 तो दिख नहीं सकते वन गो में, है ना। तो ये क्या करता है, 3 दिख रहे हैं तो चलो 6 बना लेगा, ठीक है, या 7 बना लेगा, मतलब जितने दिख रहे हैं यूजर को स्क्रीन पे उससे 2-4 ज्यादा बना लेगा। मतलब कि 3 तो दिख रहे हैं, एक ऊपर दिखता है, एक ऊपर रहता है, मतलब एक ऊपर रखता है ये खुद की मेमोरी में, ठीक है, और एक स्क्रीन के नीचे भी रखता है एक कॉपी, ठीक है, सेम कार्ड। तो यानी 5 कॉपी सपोज करो बना ली इसने, 3 तो स्क्रीन पे दिख रही है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, 5 बना ली, ठीक है। अब जैसे यूजर स्क्रॉल करेगा तो ऊपर वाला कार्ड तो गायब हो जाएगा ना, यूजर को दिखेगा ही नहीं, तो वो रखने का क्या फायदा, है ना। तो वो क्या करता है, जो कार्ड ऊपर चला गया स्क्रीन को, उसी को पूरा घुमा के नीचे से वापस भेज देता है, ठीक है, और डेटा बदल देता है, उसका रूप बदल देता है बस, है ना। सपोज करो ये सब में नाम था ABCD, है ना। तो ए जैसे ही ऊपर गया तो ए को ही घुमा के नीचे से ला देगा और बस ए की जगह डी डाल देगा, यानी डेटा बदल देगा। तो ये एक तरीका है ऑप्टिमाइजेशन का। अब इसमें क्या है कि चाहे मिलियंस ऑफ पोस्ट हो या 2 मिलियन या 10 मिलियन कितनी भी पोस्ट हो, कार्ड तो हमेशा 4 या 5 या 5-6 ही व्यूज बन रहे हैं जितने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरह से ऑप्टिमाइज रहता है, यानी कम कार्ड्स में अपन ज्यादा काम कर ले रहे हैं, ठीक है। डेटा अपना कितना भी हो, कार्ड अपने पास उतने ही कांस्टेंट रह रहे हैं, ठीक। तो ये काम है बेसिकली रिसाइकलर व्यू का। रिसाइकलर व्यू है, नाम से पता चल रहा है, जो व्यूज को रिसाइकल करता है, ठीक है। तो भैया ये रिसाइकलर व्यू कर देता है अपना, ठीक है। तो रिसाइकलर व्यू को क्या चाहिए, एक सबसे पहले तो एक आइटम चाहिए, जो आइटम उसको देना है अपने को कि इस व्यू की तेरे को कॉपी बनानी है, ठीक है। उसको व्यू देना पड़ेगा कि ये ले भाई साहब, ये है मेरा व्यू और इस व्यू की कॉपी से बना दे तू, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को वो व्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लेआउट में जाता हूँ और एक न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। लेआउट रिसोर्स फाइल मैंने नाम रख देता हूँ मैं आइटम, ठीक है। जो भी अपने को उस आइटम का नाम रखना है, जो रिसाइकलर व्यू जिस आइटम को कॉपी करेगा, ठीक। मैं उस आइटम का नाम रख देता हूँ आइटम मेंबर, क्योंकि अपना हर एक कार्ड एक मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक मेंबर है वो फैमिली मेंबर, तो मैं कार्ड का नाम भी आइटम मेंबर रख देता हूँ, ठीक है। एंटर मार दिया मैंने, तो ये मेरे को एक कॉपी बना के दे देगा, ठीक है। अब मैं फ्रैगमेंट होम में गया और हमने जो बेसिकली कार्ड बनाया है उसी की कॉपी मैं कर लेता हूँ। तो बेसिकली एक आइटम की कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक। कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे गया आइटम मेंबर में और पेस्ट कर दिया, ठीक है। ऑल्ट एंटर दबाया, जो भी करना था इसने कर दिया, ठीक है। अब अपन फ्रैगमेंट होम में जाते हैं, यहाँ पे इन सब चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है, जो अपने तीनों वर्ड लिखा उन सबको मैं काट देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे केवल इमेज ही दिख रही है, बट आपको ये पूरा व्यू बनाना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप टू टॉप ऑफ टाइटल कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट डाल देता हूँ मैं, ठीक है। हाइट को मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट की, जितनी जगह चाहिए उतनी जगह ले ले भाई सब, ज्यादा जगह मत ले, है ना। ठीक है, तो ये अपना कार्ड बनकर रेडी है। एक ही कार्ड बनाया मैंने, है ना। अब कार्ड 1 हटा दो, चाहे इसमें से कोई इशू नहीं है, ठीक है। यूजर 1 भी हटा दो, 1 हटा दो, 1 का कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे अपन बेसिकली कार्ड कर देते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल्स जैसे नेम, डिस्क्रिप्शन, ये बैटरी का आइकन, ये लोकेशन का आइकन, वाईफाई का आइकन, कॉल का आइकन, टाइम का आइकन, सब आपको इसके अंदर डालना है, ठीक है, ठीक है। ये कार्ड बन गया अपना, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, अपने को रिसाइकलर व्यू लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल सिंपल रिसाइकलर व्यू, ठीक। हाइट विड्थ को कर देता हूँ मैं मैच पेरेंट, हाइट को कर देता हूँ मैं 0 dp, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 1, है ना। कांस्टेंट देना अब इसको टॉप टू बॉटम ऑफ टाइटल, ठीक है। और बॉटम कांस्टेंट दे देता हूँ मैं बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, ठीक है। तो इसमें ये पूरा अपने को दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है आइटम 0 1 2 3 9 आइटम्स दिख रहे हैं अपने को, ठीक है। बेसिकली कितने भी आइटम्स आ सकते हैं, 9 दिखा रहा है बस एक बार के लिए, है ना। इसमें एक और वेरिएबल होता है लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम अपन टाइप करते हैं, तो यहाँ पे अपना आइटम डाल दो आइटम मेंबर, ठीक। तो अब जैसे आपने आइटम मेंबर डाला तो आप देखोगे 3 4 दिख रहे हैं अपने को, ठीक है। 3 4 व्यूज दिख रहे हैं बेसिकली स्क्रीन पे, यानी हमने कॉपी एक ही बनाई है बट रिसाइकलर व्यू उसको मल्टीपल टाइम्स दिखा दे रहा है, ठीक है। इतना लिखने से हो नहीं गया, बस ये केवल देखने के लिए है। इसको रन करेंगे आप ऐप में तो कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको स्क्रीन ब्लैंक दिखेगी, ठीक है। ये केवल अपने विजुअलाइजेशन के लिए है। इसमें अपने को डेटा डालना पड़ेगा, कितने व्यूज दिखेंगे वो बताना पड़ेगा, सब कुछ अपने को इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम जो बताने का काम है या इसके अंदर जो डेटा डालने का काम करता है, हर कार्ड में डेटा डालता है, वो काम करता है अपना अडेप्टर, ठीक है, रिसाइकलर अडेप्टर। रिसाइकलर अडेप्टर का काम यही है कि व्यूज जब बन के रेडी हो तो व्यूज एक ही व्यू को रिपीट करना और नए हर व्यू में नया डेटा डालना, ठीक है, और उसको स्क्रीन पे दिखाना। ये बेसिकली काम होता है रिसाइकलर अडेप्टर का। तो हम बनाएंगे रिसाइकलर अडेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है ना, न्यू कॉटलिन फाइल क्रिएट करनी है आपको। कॉटलिन फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ मेंबर अडेप्टर, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेंबर्स को ये सेट कर रहा है तो मेंबर और अडेप्टर है इसलिए अडेप्टर, ठीक है, ठीक है। तो यार ये हो गई अपनी क्लास मेंबर अडेप्टर। अब सबसे पहले अपने को इसको रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर से एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड बेसिकली क्या है कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इसमें अपने पास कोई पेरेंट क्लास होती है एंड अपन उसकी फंक्शनलिटीज को यूज करना चाहते हैं एज ए चाइल्ड, ठीक है। सपोज करो मैं चाइल्ड हूँ तो मैं अपनी फादर की कोई भी चीज यूज कर सकता हूँ, उनके पैसे यूज कर सकता हूँ, उनके घर में रह रहा हूँ, ठीक है। तो सारी चीजें हम अपने पेरेंट की यूज कर सकते हैं। तो हमारी मेंबर अडेप्टर जो है वो भी एक चाइल्ड क्लास है एंड हम चाहते हैं कि रिसाइकलर व्यू की जो भी फंक्शनलिटीज है
यानी रिसाइकलर व्यू के अडेप्टर की जो भी फंक्शनलिटीज है हम चाहते हैं उनको यूज करें, तो हमको उससे एक्सटेंड होना पड़ेगा, मतलब बेसिकली हमें उससे पेरेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें किसी भी क्लास को एक्सटेंड करने के लिए आपको लिखना है कॉलन दबाना है, उस क्लास का नाम लिख देना है, तो रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर, ठीक है। तो हमने इसको एक्सटेंड कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर चाहिए इसको व्यू होल्डर, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट डालना है अपने को, व्यू होल्डर डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास का नेम डॉट व्यू होल्डर जैसे ही लिखोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ एरर्स है तो आपको ऑल्ट एंटर दबाना है और ये बोलेगा इंप्लीमेंट मेंबर्स। इंप्लीमेंट मेंबर्स क्या करता है, बेसिकली जो अपनी पेरेंट क्लास है उसमें जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, यानी जो भी मेथड्स डिफाइन नहीं किए हुए हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन हमें देनी पड़ती है, ठीक है। तो इंप्लीमेंट मेंबर्स दबाएंगे तो ये बोलेगा कि इन 3 मेथड्स को इंप्लीमेंट कर दो, सिलेक्ट ऑल करना है और ओके दबा देना है। अब यहाँ पे व्यू होल्डर भी नहीं मिल रहा, ठीक। तो यहाँ पे ऑल्ट एंटर मारेंगे तो यहाँ पे भी एक एरर है, ऑल्ट एंटर मारेंगे तो ये बोलेगा चेंज टू कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, ठीक है। ऑल्ट एंटर मार देंगे तो बेसिकली कुछ भी नहीं करेगा, ये आगे ब्रेसेस लगा देगा, ठीक है। अब एक और एरर है व्यू होल्डर में, ऑल्ट एंटर दबाएंगे बताएगा कि क्रिएट क्लास व्यू होल्डर, तो एंटर मारते हैं, बोलेगा कि एक्सट्रैक्ट टू चैप्टर क्लास या मेंबर एडेप्टर, ठीक है। तो हमें इसी क्लास में बनानी है, अलग क्लास में नहीं बनानी, तो मेंबर एडेप्टर में ही बनानी है, ठीक है। हमने लिखा तो इसने एक व्यू होल्डर क्लास बना दी है, ठीक है। तो ये व्यू होल्डर बन गई है। अब इसको भी एक्सटेंड करना है अपने को रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से, ठीक है। तो व्यू होल्डर से जैसे एक्सटेंड किया इसमें भी एक एरर आ गया, ऑल्ट एंटर मारा तो ये बोल रहा है चेंज टू कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, ऑल्ट एंटर मारा तो इसने इन्वोकेशन में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको एक पैरामीटर चाहिए, क्या चाहिए, आइटम व्यू चाहिए, ठीक है। तो आइटम व्यू यहाँ पर पास करेंगे अपन, ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। एक मैं वैल्यू डिक्लेयर कर देता हूँ, वैल्यू आइटम, ठीक है, और उसका टाइप रख देता हूँ व्यू, ओके। एंड इसको ये पास कर देता हूँ यहाँ पे आइटम, ठीक है। तो ये यार पास हो गया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको प्राइवेट बना देते हैं, ठीक है। तो ये अपनी व्यू होल्डर हो गया और ये 3 फंक्शंस हो गए अपने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब व्यू होल्डर का काम क्या होता है यार, व्यू होल्डर का काम होता है बेसिकली नाम से पता चलता है जो व्यूज को होल्ड करे, यानी व्यूज को होल्ड करके रखे। तो अपने जो आइटम मेंबर है, यानी जो हमने व्यू बनाया है उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हमें सेट करने हैं, इमेज सेट करनी है, नेम सेट करना है, यानी जो भी वैल्यूज बदलेगी, जो भी वैल्यूज चेंज होगी, जिन भी व्यूज की वैल्यू चेंज होगी, जैसे इमेज चेंज हो रही है हर बार, बैटरी सिंबल चेंज हो रहा है हर बार, नेम चेंज हो रहा है हर बार, डिस्क्रिप्शन, हर चीज जो भी चेंज हो रही है, यानी जिसमें हमें कुछ डेटा चेंज करना है, उन व्यूज को हमें यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ता है मेंबर एडेप्टर में। तो अभी अपनों ने केवल इमेज यूजर ही बनाया, तो इमेज यूजर को मैं अपने को होल्ड करके दिखाता हूँ, बाकी चीजें आप होल्ड कर लेना, ठीक है। तो कैसे होल्ड करना है, यहाँ पे सिंपल सा डिफाइन करना है अपने को इमेज, ठीक है, इमेज यूजर। सेम तरीका है, हम फाइंड व्यू बाय आईडी यूज करना है, ठीक है। तो आइटम डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। टाइप पूछ रहा है तो मैं बता देता हूँ हमारा टाइप है इमेज व्यू, ठीक है। आईडी मांग रहा है आर डॉट आई डी डॉट IMG यूजर, ठीक है। तो ये हमारी फाइंड हो गई आईडी, ठीक है। इसी तरह से और भी कुछ भी व्यूज हो उनको आपको यहाँ पे फाइंड कर लेना है। सपोज करो कि मेरे पास एक और व्यू है टेक्स्ट व्यू, ठीक है। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट व्यू यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ये टाइटल वाला ही कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। टाइटल की जगह मैं लिख देता हूँ नेम, कि यहाँ पे नेम आएगा, ठीक है। टेक्स्ट की जगह माई फैमिली नहीं यार लोकेश केडिया लिख देता हूँ कि चलो लोकेश नाम है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने नाम लिख दिया है ना। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स बदलने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स में बदल देता हूँ, ठीक। तो हमें चाहिए स्टार्ट टू एंड ऑफ, ठीक है, IMG यूजर, ठीक है। टॉप टू टॉप ऑफ चाहिए अपने को पेरेंट, ठीक है। डायमेंशंस को 8 से 16 कर देता हूं मैं, ठीक है। और एक इसमें एलिवेशन दे देता हूं मैं, ठीक। तो वो आ गया। टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट की जगह मैं कर देता हूं कार्ड, ठीक है। तो ये देखो ये सही से कांस्टेंट हो गया। अब अपने पास नेम भी आ गया है ना। अब हमें नेम भी मान लो होल्ड करना है, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल D दबाया और नेम डाला मैंने। यहाँ पे इमेज व्यू की जगह मैंने कर दिया टेक्स्ट व्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बेसिकली कर दिया नेम, ठीक है। तो नेम भी फाइंड हो गया, ठीक है भैया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आएगा। तो ये अपना मेंबर अडेप्टर बन गया है, ठीक है, यानी रिसाइकलर का अडेप्टर बन गया है जो डेटा सेट करेगा। ये फंक्शंस अभी अपन फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब अपन चलते हैं वापस अपने होम फ्रेगमेंट में, ठीक है। अब भाई साहब ये तो बन गया है, ठीक है।
एक और फंक्शन इसमें लिखेंगे ऑन व्यू क्रिएटेड, ठीक है। ये बेसिकली तब कॉल होता है, ये जो भी अपन लिख रहे हैं ना, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन व्यू क्रिएटेड, ये सब क्या है कि लाइफ साइकिल फंक्शंस है, ठीक है। लाइफ साइकिल क्या होती है, नाम से पता चलता है लाइफ की साइकिल, ठीक है। जैसे अपनी साइकिल होती है, अपन पैदा होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक व्यू की भी, फ्रेगमेंट की और एक्टिविटी दोनों की लाइफ साइकिल होती है। ऑन क्रिएट यानी जब वो क्रिएट हुआ है, ठीक है। ऑन क्रिएट व्यू यानी व्यू को क्रिएट कर रहे हैं अपन, ठीक है, व्यू को क्रिएट कर रहे हैं यानी फ्रेगमेंट होम को क्रिएट कर रहे हैं। ऑन व्यू क्रिएटेड यानी व्यू सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, अब आप अपने व्यू के साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें होते हैं, जैसे ऑन पॉज आप लिखेंगे तो ऑन पॉज जैसे ही पॉज पे जाएगा। ऑन रिज्यूम होते हैं कि ऑन रिज्यूम जैसे ही हमारी फ्रेगमेंट वापस रिज्यूम स्टार्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लाइफ साइकिल के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि लाइफ साइकिल क्या होता है, लाइफ साइकिल इन एंड्रॉइड, लाइफ साइकिल इन एंड्रॉइड, ठीक है। फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल अलग होती है ना, और एक्टिविटी की लाइफ साइकिल अलग होती है। यहाँ पे इमेजेस में जाएंगे तो बता देगा कि फ्रेगमेंट ऑन स्टार्ट सबसे पहले होता है, फिर ऑन अटैच होता है, ऑन क्रिएट होता है, ऑन क्रिएट व्यू होता है, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, ऐसे बहुत सारे लाइफ साइकिल इवेंट्स होते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल एंड्रॉइड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी का देखते हैं, ठीक है। अपन इनको डिटेलिंग में समझेंगे किसी दिन, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ठीक है। एंड इनके क्या क्या यूज है ये सब अपन जानेंगे। इनको बोलते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये बेसिकली लाइफ साइकिल का एक फंक्शन है ऑन व्यू क्रिएटेड। इसके अंदर अपन सारे, तो सबसे पहला स्टेप है अपने को डेटा डिफाइन करना है, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया कि भाई अपने पास 3 कार्ड है और तीनों में डेटा डालना है, तो हमको डेटा बताना पड़ेगा उसको कि भैया डेटा क्या है, ठीक। अब यार डेटा स्टोर करने के लिए मेरे को कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए, कुछ क्लासेस चाहिए जिसमें मैं डेटा स्टोर करूंगा, उनको बोलते हैं डेटा क्लासेस, ठीक है। डेटा क्लासेस यानी ऐसी क्लासेस जिसके अंदर मैं डेटा स्टोर करता हूँ, उनको आप मॉडल क्लासेस भी बोल सकते हो। मॉडल यानी बेसिकली एक मॉडल है वो, ठीक है। तो मैं एक मॉडल क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, ठीक है, कॉटलिन फाइल क्लास में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक डेटा क्लास, ठीक है, डेटा क्लास पे क्लिक किया, मैंने क्लास का नाम लिख देता हूँ मैं मेंबर मॉडल, ठीक है, मेंबर मॉडल, ठीक है। तो इसने एक डेटा क्लास बना दी मेंबर मॉडल के नाम से। इसमें अपन मेंबर का सारा डेटा रखेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं केवल नाम रख लेता हूँ, आपको सारा डेटा रखना है। कैसे डिफाइन करना है, वेल, इसके अंदर जाना है वेल नेम, इसका टाइप, ठीक है, तो स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैंने एक डेटा क्लास में अपने एक नेम डिफाइन कर दिया, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसका नाम है नेम और जिसका टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। आपको सारा डेटा रखना है इधर, बैटरी नंबर, बैटरी परसेंटेज, डिस्टेंस, है ना, टाइम, जो भी चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन, ये सब अपने को होल्ड करके रखना है इस मेंबर क्लास में, ठीक है, इस मेंबर ऑब्जेक्ट में, ठीक है। मैंने मेंबर मॉडल बना दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि यार होम फ्रेगमेंट में जाते हैं अब अपने, है ना। होम फ्रेगमेंट में अपने को क्या करना है, वैल्यू। अब हमको एक आइटम तो चाहिए नहीं, एक मेंबर तो चाहिए नहीं, अपने पास लिस्ट ऑफ मेंबर्स है, यानी मल्टीपल मेंबर्स है। तो मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट ऑफ मेंबर्स, ठीक है, लिस्ट मेंबर्स। इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, तो लिस्ट ऑफ, एक वेरिएबल है लिस्ट ऑफ, ठीक है, लिस्ट ऑफ। यहाँ पे बोल रहा है किसकी लिस्ट चाहिए अपने को, मेंबर मॉडल की लिस्ट चाहिए, तो मेंबर मॉडल की लिस्ट, ठीक है। इसके एंटर मारेंगे तो अपन यहाँ पे सारे मेंबर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं जो जो अपने पास मेंबर है। अब अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमको दिख रहे हैं कि तीन अपने पास मेंबर्स हैं, ठीक है। एक ही नीचे वाला मेंबर नहीं है, इनवाइट के लिए अलग से कार्ड है, सेपरेट कार्ड है, ठीक है। इसका अपन देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी अपने को 3 बनाना है, 3 4 आप जितने भी चाहे उतने बना सकते हैं मेंबर मॉडल। इसमें बस आपको नेम डालना है, क्योंकि हमें जितने भी आपके मेंबर ऑब्जेक्ट में जितने भी चीज़ डिफाइन होगी वेरिएबल्स, वो आपको यहाँ पे इसमें पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने पहले लोकेश पास कर दिया, है ना, फिर मैंने सपोज करो KDF पास कर दिया, और थर्ड में मैंने सपोज करो D4 D5 पास कर दिया, ठीक है। तो तीनों चीजें मैंने पास कर दी, ठीक है। ये अपनी लिस्ट ऑफ मेंबर्स बन गई। इस लिस्ट को अपने को सेट करना है, तो अपना व्यू रेडी है, अडेप्टर रेडी है, डेटा रेडी है। हमको डेटा को व्यू में डालना है, तो हमको अडेप्टर को बोलना पड़ेगा कि भाई साहब ये डेटा हमारे लिए व्यू में डाल दो, ठीक। तो यहाँ पे अपना अडेप्टर की याद आई है हमें, ना, तो हमें अडेप्टर को यहाँ से कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने डिफाइन किया अडेप्टर इज इक्वल टू मेंबर अडेप्टर, ठीक। अडेप्टर को याद कर लिया, ठीक है। अब अडेप्टर के अंदर मेरे को लिस्ट भेजनी पड़ेगी, अडेप्टर को देनी पड़ेगी ना, भाई ये मेरे पास सारा डेटा है, इस डेटा को तेरे को सेट करना है, ठीक है। तो मैं इसमें पास करूंगा लिस्ट मेंबर्स, ठीक है।
ये बोलेगा कुछ एरर है, तो ऑल्ट एंटर दबाएंगे अपन, तो ऐड पैरामीटर का ऑप्शन देगा, ठीक है। ऐड पैरामीटर कर देना है, रिफ्रैक्टर पे क्लिक कर देना और ये पैरामीटर ऐड कर देगा। अपन मेंबर अडॉप्टर में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे देखोगे आप एक कंस्ट्रक्टर में एक वेरिएबल आ गया लिस्ट मेंबर्स, ठीक है। इसके पीछे मैं लिख देता हूँ प्राइवेट वेल, ठीक है। ये हो गया अपना कंस्ट्रक्टर, ठीक। ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर या जावा अगर आपने पढ़ी हो, C++ पढ़ी हो, तो उसमें कंस्ट्रक्टर्स होते हैं बेसिकली किसी चीज को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। अब अपने को लिस्ट मेंबर्स को यूज करना है, तो सबसे पहले अपन इसको फिल करते हैं गेट आइटम काउंट। नाम से पता चला है गेट आइटम काउंट, यानी हमको बताना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ व्यूज होंगे। उसको बताना पड़ेगा कि 5 है 10 है, तभी तो वो कॉपीज बनाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने व्यूज होंगे, जितने मेंबर्स की साइज है अपने पास, यानी अपनी जो लिस्ट है लिस्ट ऑफ मेंबर्स की, उसमें जितने एलिमेंट्स है उतने ही तो होंगे व्यूज, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। 5 मेंबर है तो 5 ही व्यूज होंगे, 10 मेंबर्स होंगे तो 10 ही व्यूज होंगे, तो बेसिकली उसी की साइज। तो मैं ऐसे रिटर्न कर देता हूँ लिस्ट मेंबर्स डॉट साइज, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब ये बना लेते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ठीक है। अब ऑन क्रिएट व्यू होल्डर से करना है क्या अपने को, 2-3 चीजें करनी है। एक तो व्यू इन्फ्लेट करना है, बेसिकली जो व्यू अपने बनाया था आइटम मेंबर, ये बताने कि भाई साहब आइटम मेंबर आपको यूज करना है ना। दूसरा इसको व्यू होल्डर रिटर्न करना है, ठीक। तो सबसे पहले मैं एक इन्फ्लेटर बना लेता हूँ, ठीक है। इन्फ्लेटर क्या करता है, बेसिकली इन्फ्लेट करने के लिए मदद करता है। तो लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट, इन्फ्लेटर बन गया, ठीक है। अब इन्फ्लेटर को इन्फ्लेट कर लेते हैं अपन, बेसिकली आइटम बना लेता हूँ एक अपन इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, ठीक है। यहाँ पे अपने को आइटम की आईडी देनी है, ठीक है। जो भी अपनों ने व्यू बनाया था, तो अपनों ने बनाया था आइटम मेंबर, ठीक है। आइटम मेंबर मैंने बता दिया। अब इसको चाहिए पेरेंट, तो मैं पेरेंट पास कर देता हूँ, ठीक है। और अपन एक बुलियन फॉल्स दे देते हैं, ठीक है। आइटम बन गया अपने को ना। अब मैंने कहा कि रिटर्न करना है अपने को व्यू होल्डर, तो अपना व्यू होल्डर और मैंने इसमें लिख दिया आइटम, तो अपनों ने व्यू होल्डर को भी रिटर्न कर दिया, ठीक है भैया। ये फंक्शन भी रेडी। ये हमेशा सेम ही रहता है, 3 ही लाइन अपने को इसमें लिखनी होती है। बस यहाँ पे आपको आइटम नंबर की जगह अपने व्यू की आईडी देनी है, एंड यहाँ पे व्यू होल्डर की जगह तो व्यू होल्डर रहेगा, ठीक है। व्यू होल्डर का नाम कुछ और भी रख सकते हैं आप, व्यू होल्डर की जगह जो भी चाहें वो रख सकते हैं। अपन एक बार व्यू होल्डर रखा रहे, ठीक है। ये व्यू होल्डर रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब लास्ट फंक्शन बनता है ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ठीक है। तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्या करना है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर अपन डेटा सेट करते हैं, ठीक। इसके अंदर अपनों ने व्यू होल्ड किया, ठीक है। इसके अंदर अपनों ने व्यू होल्डर जो क्रिएट हो गया उसको रिटर्न किया, व्यू अंदर उसके डाल के कि व्यू हमने डाल दिया, यानी आइटम मेंबर हमने डाल दिए और डाल के उसको रिटर्न कर दिया कि भैया ये व्यू है। ये बाइंड व्यू होल्डर क्या करता है, ये बेसिकली हमारे डेटा को सेट करता है, कैसे करता है, ठीक है, देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपन अपना एक आइटम ले लेते हैं, ठीक है। एक आइटम मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक। और लिस्ट मेंबर्स, जो अपनी लिस्ट ऑफ मेंबर्स है, ठीक। एक लिस्ट है ना, जो मेंबर्स की लिस्ट है, लिस्ट मेंबर्स जो अपनों ने पास करी, जिसमें 3 डेटा डाले थे, लोकेश, केडिया और D45, ठीक है। उसके अंदर से मेरे को एक आइटम लेना है। बेसिकली पहले मैं पहला आइटम सेट करूंगा, फिर दूसरा करूंगा, फिर तीसरा करूंगा, फिर ऐसे करके सारे आइटम सेट करूंगा। तो एक बार में एक आइटम लेना है। इसको चाहिए पोजीशन दे दो भाई साहब आप, है ना। तो मैं ऐसे पोजीशन लिखूंगा, तो ये बेसिकली करंट जो भी व्यू है वो डेटा ले लेगा, ठीक है। क्योंकि मतलब आप समझिए कि ये अपने पास पोजीशन 3 आइटम है, ठीक। तो लोकेश मेरे को फर्स्ट पोजीशन पे सेट करना है, केडिया मेरे को सेकंड पोजीशन पे सेट करना है और D45 मेरे को थर्ड पोजीशन यानी थर्ड व्यू पे सेट करना है। एरे की इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे आप तो 0 1 2 हो जाएगा, बट ठीक है 1 2 3 एक ही बात, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने आइटम बना लिया कि लिस्ट ऑफ मेंबर्स में से मेरे को पोजीशन निकाल के दे दो, यानी जो भी करंट व्यू चल रहा है 0 1 2 जो भी चल रहा है वो मेरे को डेटा निकाल के दे दो कि उसके अंदर क्या डेटा है, ठीक। आइटम निकल गया, ठीक। इस आइटम के अंदर सारा डेटा होगा अपना, ठीक। वो सेट करना है। अभी के लिए केवल नेम है, बाकी बाद में बाकी डेटा भी डाल देंगे अपन, ठीक है भैया। अब नेम सेट करना है अपने को, तो होल्डर डॉट नेम। होल्डर के अंदर नेम पड़ा है क्योंकि होल्डर ने सारे वेरिएबल्स को होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो वेरिएबल डॉट नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू आइटम डॉट नेम, ये लिखा। जैसे ये लिखा, ये उसमें डेटा सेट कर देगा, ठीक। ओके, ये अपनी क्लास का काम पूरा हो गया अडेप्टर का, ठीक है। अपन जाते हैं वापस होम फ्रेगमेंट, ठीक है। होम फ्रेगमेंट में अपने को अडेप्टर बना लिया, ठीक है भैया। डेटा बना लिया, अडेप्टर बना लिया, अडेप्टर को डेटा दे दिया, बता दिया कि डेटा कैसे सेट करना है, व्यू होल्ड कैसे करना है, सब कुछ अपनों ने बता दिया। अब हमारे रिसाइकलर व्यू, यानी जो हमने रिसाइकलर व्यू बनाया था व्यू क्लास में, उसको बताना है कि भाई साहब इस अडेप्टर को आपको यूज करना है, तो हमें अब काम आएगा रिसाइकलर। तो सबसे पहले तो हमें रिसाइकलर व्यू को फाइंड करना पड़ेगा, जैसे अपन हर चीज को करते हैं।
रिक्वायर व्यू, ठीक है, डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। ये पूछ रहा है क्या ढूंढ रहे हैं अपन ढूंढ रहे रिसाइकलर व्यू, ठीक है, आर डॉट आई डी डॉट रिसाइकलर। अच्छा, नाम नहीं दिया था क्या अपन रिसाइकलर को, ठीक है, तो एक नाम दे देते हैं। फ्रैगमेंट होम में चलते हैं, अपना रिसाइकलर है ये, इसकी एक आईडी दे देते हैं, आईडी रिसाइकलर अंडरस्कोर मेंबर, ठीक है, मेंबर का रिसाइकलर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनों ने अब नाम लिख देना है रिसाइकलर मेंबर, ये लिखते हैं, ठीक। अब यार आप बोलोगे कि फाइंड व्यू बाय आईडी सीधा अपन लिखते हैं एक्टिविटी में, यहाँ पे रिक्वायर व्यू क्या लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यार एक्चुअली अपने पास कॉन्टेक्स्ट है नहीं एक्चुअली, है ना, व्यू है नहीं कि किस में फाइंड करना है। फ्रैगमेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है एक्टिविटी से, एक्टिविटी में सीधा व्यू मिल जाता है, यहाँ पे नहीं मिलता, तो यहाँ पे अपने को इसको व्यू प्रोवाइड करना पड़ता है। तो मैंने व्यू दे दिया कि भाई रिक्वायर व्यू, यानी व्यू चाहिए अपने को इसको, ठीक है। ओके, रिसाइकलर आ गया अपने को, ठीक है। अब रिसाइकल में सबसे पहला चीज सेट करना होता है लेआउट मैनेजर। लेआउट मैनेजर बेसिकली ये डिफाइन करता है कि अपना लेआउट कैसे होगा। तो अभी के लिए अपन लीनियर लेआउट मैनेजर लेते हैं, हमेशा मतलब जनरली लीनियर लेआउट मैनेजर ही लेते हैं। लीनियर लेआउट मैनेजर यानी एक के बाद एक आइटम आएगा, 1 2 3 4 ऐसे लगातार, जैसे अपने को व्यू में दिख रहा है, उल्टा पुल्टा नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। तो ये अपना हो गया है, दिस में कुछ एरर है, कुछ नहीं, रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, सही हो जाएगा, हो गया सही, ठीक है। अब लिखना है अपने को रिसाइकलर व्यू में अडेप्टर, अडेप्टर इज इक्वल टू अडेप्टर अपने डिफाइन कर दिया, तो ये अपना अडेप्टर का सेट कर देगा, ठीक। तो बस अपना काम खत्म हो गया है, अपने को रन कर देना है एंड होपफुली ये चीज काम करेगी। यार ये रन हो गया है एंड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 3 आइटम आ गए हैं, लोकेश, केडिया और D4 D5 जैसा आपने बोला था। अब सपोज करो मैं यहाँ पे D4 D5 के बाद में कंट्रोल D दबाता हूँ और एक और आइटम डाल देता हूँ। सपोज करो मेरे को शो करना है रमेश, ओके, और रन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अपन, एक और आइटम आ जाएगा अपने पास, ठीक है, रन हो गया है। तो यार ये देखो रन हो गया और 4 आइटम आ गए अपने पास रमेश, और ये स्क्रॉलेबल व्यू बन गया है अपना, ठीक है। तो 4 आइटम आ गए। ऐसे ही आप जितनी भी आपकी लिस्ट की साइज होगी, जितने भी आप आइटम्स डालोगे उतने आइटम्स अपने आप शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको व्यू की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, एफिशिएंटली वो अपने आप कर लेगा सब चीजें, ठीक है। आपको बस डेटा डालना है, ठीक है। तो यार अपनों ने आज सीख लिया कि रिसाइकलर व्यू कैसे डालते हैं, यानी बहुत सारी जब अपने पास आइटम्स है, अपने को पता नहीं कि कितने आइटम है, 10 है, 15 है कि 20 है, यानी अनडिसाइडेड आइटम्स है, तो अपने को रिसाइकलर व्यू यूज करना है। ये ऑप्टिमाइज होता है क्योंकि व्यूज को रिसाइकल कर लेता है, जो व्यूज स्क्रीन पे नहीं दिखते यानी ऊपर चले जाते हैं उन्हीं को वापस नीचे से ले आता है डेटा बदल के, ठीक है। अब डेटा बदलने के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि सबसे रिसाइकल व्यू के लिए एक सबसे पहला चीज क्या है ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो आपको रिसाइकलर व्यू डिक्लेयर करना है, ठीक है। उसके अंदर आइटम डालना है, लिस्ट आइटम यानी आइटम जो भी अपना आइटम, एक आइटम के आपको डिजाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिक्लेयर कर देना आइटम अपना, ठीक है। ये अपनों ने आइटम डिक्लेयर कर लिया तो आइटम डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप है, तो सबसे पहला स्टेप हो गया रिसाइकलर व्यू का टैग लगाना। दूसरा स्टेप हो गया आपको एक आइटम बनाना है जो अपने हर आइटम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये आइटम ऐसे खाली खाली लग रहा है लेकिन आपको भरना है इसको, ठीक है, अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग सारी डिटेल इसमें भरनी है, ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है आपको अडेप्टर बनाना है, रिसाइकलर अडेप्टर। तो मेंबर अडेप्टर अपनों ने बनाया, वो तीसरा स्टेप है, ठीक है। इसके अंदर आपको रिसाइकलर व्यू अडेप्टर से इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। ये सारे फंक्शंस लिखने हैं, ठीक है। ये व्यू होल्डर क्लास बनानी है, इसमें सारे अपने जो भी चीज़ें यूज हो रही है वहाँ पे उनको सबको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे से अपनी लिस्ट की साइज रिटर्न करनी है, ठीक है। बाइंड व्यू होल्डर में वो डेटा सेट करना है, ठीक है। और यहाँ से व्यू होल्डर बना के देना है और इस व्यू को इन्फ्लेट करना है जो उन्होंने बनाया है, आइटम मेंबर को इन्फ्लेट करना है, ठीक है। तो 3 स्टेप हो गए। सबसे पहले रिसाइकलर व्यू बनाना, फिर आइटम व्यू बनाना, फिर उसके ऊपर अडेप्टर बनाना, ठीक है। 3 स्टेप हो गए। तो 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप क्या है, होम फ्रैगमेंट में आपको लिस्ट ऑफ मेंबर डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ मेंबर डिक्लेयर करने के लिए आपको मेंबर मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, एक डेटा क्लास बनानी है, ठीक है। उसमें अपने को सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, ठीक है, डेटा होल्ड करने के लिए बेसिकली, ठीक। तो 4 स्टेप हो गए, आपको एक डेटा क्लास बनानी है, ठीक। 5वां स्टेप क्या होगा, उस डेटा क्लास में सारा डेटा डालना है, ठीक है। 5वां स्टेप होगा। और चौथा स्टेप लास्ट स्टेप क्या है, उस पे अडेप्टर को सेट करना है अपने रिसाइकलर व्यू के साथ, ठीक है। तो उसके लिए ये हो गया, आपको रिसाइकलर व्यू फाइंड करना, लेआउट मैनेजर लगाना और डॉट अडेप्टर लगा के अडेप्टर सेट कर देना और रन कर देना और सारा आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो यार ये सारा अपना कोड हो गया रिसाइकलर व्यू का। अगर फिर भी किसी को डाउट है या कुछ कोड मिस हो गया है, पार्ट मिस हो गया है,
तो मैं ये पुश कर रहा हूँ गिटहब पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे मेरे लाइन्स ऑफ चेंजेस हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिसाइकलर अडेप्टर। ठीक है, और कमिट कर देता हूँ। डेवलप में है ये सब, डेवलप से आपको ले लेना है। ठीक है, पुश ओरिजिन कैसे लेंगे वो भी मैं बता देता हूँ यार, एक बार और रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको उस लिंक को जाके क्लिक करना है, सिंपल। तो ऐसा कुछ खुलेगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, ऐसा कुछ खुल जाएगा। यहाँ से आपको मेन पे क्लिक करना है और डेवलप पे चले जाना है। ठीक है, डेवलप पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको सारी फाइल दिख जाएंगी। आप यहाँ से क्लोन कर सकते हैं कोड को। ठीक है, कोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड जिप कर सकते हैं। ठीक है, ये लिंक करके गिटहब डेस्कटॉप पे क्लोन कर सकते हैं। सारे ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे ऐप में जाइए, आपको सारा कोड दिख जाएगा। SRC के अंदर जाइए, मेन के अंदर जाइए। ठीक है, और ये जावा का सारा मतलब अपना कोडलिंग के सारी फाइल्स है। ठीक है, अब उन्होंने जो भी बनाई है अभी, अडेप्टर भी मिल जाएगा। अडेप्टर है इसमें, मॉडल क्लास है इसमें, सब कुछ है। ठीक है, और लेआउट फाइल्स भी है, RES में मिल जाएगी, वो आपको सारी लेआउट फाइल्स मिल जाएगी। ठीक है, लेआउट में हमने आइटम बनाया था एक ना, तो आइटम मेंबर मिल जाएगा। और ये सब सारी फाइल्स आपको गिटहब पे मिल जाएगी। ठीक है, आप क्लोन कर लेंगे तो आपको अपने सिस्टम में भी दिख जाएगी। ठीक है, तो ये लिंक मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, तो यार फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत ही काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्लास थी रिसाइकलर व्यू के बारे में। आपको ज़रूर ये करना है कि इसको थोड़ा UI पर्सपेक्टिव से अच्छा बनाना है। मतलब सारे व्यूज़ जो डालने हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जो भी व्यूज़ थे, ठीक, जो भी ये व्यूज़ थे, ये ऐसा ही बनाना है अपने को। इमेज डालनी है अच्छी खासी है, टेक्स्ट डालना है, सब भी है। अगली वीडियो में आपको ये बना बनाया दिख जाएगा अपनी स्क्रीन पे, क्योंकि अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ये व्यू कैसे बनाते हैं। अब इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पूरा व्यू बनाना है। ठीक है, और रिसाइकलर व्यू भी आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर टाइम पे आपको काम आएगा, हर चीज़ में आपको काम आएगा रिसाइकलर व्यू। ठीक है, इंटरव्यू वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिसाइकलर व्यू से रिलेटेड, कि रिसाइकलर व्यू क्या है, कैसे उसका यूज़ होता है, क्या उसका बेनिफिट्स है, एंड ये सब। ठीक है, एक और चीज़ जो मैंने बताई थी कि लाइफ साइकिल इवेंट्स, उनके बारे में भी आपको एक बार स्टडी कर लेनी कि लाइफ साइकिल के क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी के और फ्रेगमेंट के दोनों के। ठीक है, एंड कौन सा इवेंट क्या क्या काम करता है। ठीक, चलो यार फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय।